से कह रहा है प्राकृतिक संख्या जांच कीजिए। प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई संख्या है अपनी, एक संख्या दी गई 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। संख्याओं की बात करें, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या तुम्हें पता हो जे, ठीक है, n बराबर। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें हम, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वस्तुओं को गिनने में। मतलब ऐसी संख्या जितनी भी है जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, अपनी प्राकृतिक संख्या। जैसे हम बात करें, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से गिनती वाली कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो ये सभी संख्या अपनी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या मतलब n के मान ये हो सकते हैं। और इसके लिए जो संख्या दी गई है, ठीक है, हम संख्या की बात करें भाई, यहाँ पे एक संख्या दी गई है अपन की लाजे 6 की पावर कितना है, n। कह रहा है शून्य पर समाप्त होगी। अगर n की लाजे जब संख्या कभी भी हम सॉल्व करें, n बराबर, जैसे मान के चलो हमने n बराबर यहाँ पे, ठीक है, 1 रख दिया, तो संख्या का मान कितना हो जाएगा, 6 की पावर 1। तो इसका मान कितना आ गया, 6। क्या ये संख्या अपनी शून्य पर समाप्त हो रही है, ध्यान दो, नहीं हो पाएगी। अगर इसी संख्या को हम दोबारा से चेक करें, जो संख्या है अपनी 6 की पावर n, तो n बराबर अगर हम 2 रख के चेक करें, इस प्रकार से हम कोई भी संख्या रख लें तो ये क्या शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है। n की जगह कितना रख दें, अगर हम 2 रख दें यहाँ पे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 36। और n बराबर अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या रखें, तो क्या कभी इसका मान इस प्रकार से आएगा कि इसका मान शून्य पर समाप्त हो जाए। यानी कोई ऐसी संख्या आएगी, जैसे मान के चलो 10 है, हम 10 का स्क्वायर करें अगर, तो ये कितना आ जाता है अपना 100। समझना बात के लिए। तो भाई ये 100 आ गया, तो ये संख्या कहाँ पे समाप्त हो रही, शून्य पे समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से कभी इस संख्या के साथ होगा कि अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें, इसकी पावर 5 भी कर लें, तो क्या ये संख्या कभी 0 पर समाप्त होगी अपनी। तो यहाँ पे, ठीक है, ये संख्या कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, ये संख्या शून्य पे समाप्त क्यों नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे हम सीधा सा आंसर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे संख्या, ध्यान देना है, संख्या, ठीक है, शून्य पर, ठीक है, समाप्त नहीं होगी। ध्यान देना, नहीं होगी। अब यहाँ पे क्यों नहीं होगी ये भी बताना है। अब तुम तो कह रहे कि संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अब देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि जैसे मान के चलो 10 है, 10 शून्य पे समाप्त हो रही। क्यों हो रही, क्योंकि अगर इस 10 के गुणनखंड करें तो 10 की लाजे अपन 2 गुणा कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो पा रही। इसके लाजे हम 2 गुणा कितना लिख सकते हैं, 5, क्योंकि इसके गुणनखंड में बेटा क्या आ रहा हो अपना, 5 आ रहा हो। और जो कि अपनी संख्या थी, संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जो संख्या है अपनी, क्योंकि 6 की पावर n जो संख्या है अपनी, क्योंकि 6 की पावर n में हम 6 के गुणनखंड देखें, 6 के, ठीक है, गुणनखंड की बात करें तो इसके गुणनखंड कितने बने। अगर इसके गुणनखंड की बात करें तो 2 गुणा कितने बने, 3। तो इसके गुणनखंड में क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, क्योंकि इसके गुणनखंड में, ठीक है, क्या नहीं है, गुणनखंड में 5 नहीं है। बात क्लियर हो पा रही क्या नहीं। तो इस प्रकार से हम अतः इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है, कि यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने 6 के गुणनखंड किए तो इसके गुणनखंड में क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं है। अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में 5 है तो उसके चांस हैं कि वह शून्य पर समाप्त हो सकती है। जैसे 10 है, इसके गुणनखंड में क्या है, 5 है। समझना बात की लाजें। जैसे मान लो 20 है, तो 20 को भी अगर तुम वर्ग करे हो, ठीक है, क्योंकि उसके गुणनखंड में क्या आता है, 5, तो 20 को वर्ग करे तो 4 से हुई है, तो अभी वह संख्या क्या हो जाए, अपनी शून्य पर समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं अगर उसका अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि उसके गुणनखंड में ऐसी संख्या नहीं है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। तो यहाँ पे इसका रीजन हम इस प्रकार से दे सकते हैं। बात समझ पा रहे, कर लो इसके इलाज।